हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अरविंदो का शैक्षिक दर्शन पढ़ेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि अरविंदो का जीवन दर्शन कैसा था और शिक्षा दर्शन कैसा था। तो आज मैं हिंदी में लेके आई हूँ, फिर इसका इंग्लिश वर्जन भी लाऊंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। महर्षि अरविंद घोष उनका पूरा नाम था। ऐसे उन्हें अरविंदो के नाम से भी जाना जाता है। इनका आश्रम पौंडीचेरी में है, जिसे ऑरोविलो कहा जाता है। ऑरोविलो, ठीक है। तो अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर घोष उन्हें पाश्चात्य सभ्यता के रंग में ढालना चाहते थे। वेस्टर्न कल्चर में उनको डालना चाहते थे, इसलिए उन्हें दार्जिलिंग के आयरिश स्कूल में भेजा गया। तो 17 वर्ष की आयु में फिर वो इंग्लैंड पढ़ने चले गए और वहां एक पादरी दंपति के संरक्षण में अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की। सेंट पॉल स्कूल से अरविंद ने वहां इंग्लैंड जो गए, सेंट पॉल स्कूल में वहां ग्रीक, लैटिन और कई अन्य भाषाओं को भी सीखा। अरविंद के अनुसार जीवन एक अखंड प्रक्रिया है। अखंड मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें चेतना के अनेक स्तर हैं। तो चेतना का स्तर निम्नतर स्तर से उच्चतम स्तर तक जाया जा सकता है। तो उनका मानना था कि आधुनिक युग में मस्तिष्क और बुद्धि की दृष्टि से विकास चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है। अब दैवी समाज की कल्पना जो थी पहले, उसको साकार किया जा सकता है अगर इससे आगे नहीं बढ़ा गया। तो क्योंकि विकास की चरम सीमा प्राप्त हो चुकी है, तो उसको अगर मेंटेन नहीं किया गया या उससे आगे नहीं बढ़ा गया, तो फिर क्या होगा? डेप्रिशिएट होने लगेगा, ह्रास होने लगेगा। इसलिए इस चेतन तत्व को प्रकाश, शक्ति और सत्य से समन्वित करना आवश्यक है, क्योंकि इसी के माध्यम से मनुष्य का उद्देश्य अनुभवातीत सत्य चेतन तत्व में रूपांतरित हो सकता है। तो अब क्या हुआ? सत्य चेतन तत्व में परिवर्तन मतलब क्या हुआ कि मनुष्य का बुद्धि का विकास हो चुका, मस्तिष्क का विकास हो चुका। अब सत्य और चेतन में इसको परिवर्तित करना है। तो अरविंद का मानना था कि सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक ईश्वर हैं, जो कि हमारा सनातन धर्म यही मानता है, जिसे धर्म में ईश्वर कहा जाता है और उसे दर्शन में ब्रह्म कहा गया। तो ब्रह्म और ईश्वर एक हैं। उनका कहने का मतलब है कि धर्म में जो है वो ईश्वर है और दर्शन में वो ब्रह्म है। और वो कौन है? तो वो सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और संहारक ईश्वर है। ईश्वर सृष्टि का कर्ता, सनातन और सर्वात्मा है। ईश्वर परम पुरुष है। ब्रह्म निर्विकार और निराकार है। उनका ये भी कहना है कि वो निराकार ब्रह्म को मानते थे। ब्रह्म का कोई आकार नहीं था, किंतु अनंत दोनों एक हैं। अंततः दोनों एक हैं। तो ब्रह्म और ईश्वर क्या है? एक है। ब्रह्म और ईश्वर दोनों एक हैं, ठीक है। तो अरविंद के दर्शन का केंद्र बिंदु सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म है। तो अरविंद का जो भी जीवन दर्शन था या शैक्षिक दर्शन था, तो उसमें पर ब्रह्म की सत्ता को उन्होंने माना है, सर्वशक्तिमान माना है, वही आत्मा है। प्रकृति और उसकी चेतना शक्ति क्या है? तो ब्रह्म है। सारा विश्व क्या है? ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्म क्या है? ईश्वर है। दर्शन में ब्रह्म है और ऐसे धर्म में ईश्वर है। पाप और पुण्य की मनुष्य की नैतिक सीमाओं का बंधन क्या है? ब्रह्म है। वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि योग के द्वारा लौकिक नहीं, अलौकिक मतलब दूसरे वर्ल्ड की बात, तो अलौकिक चेतना तक, ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता था। उन्होंने सनातन धर्म का प्रबल समर्थन किया। सनातन धर्म में ही सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक ईश्वर को माना गया है। और सनातन धर्म ने ज्ञान, भक्ति और कर्म को उदार दर्शन माना है। वे मानवतावादी दार्शनिक थे और वे स्वतंत्रता के लिए हिंसा का प्रयोग परिस्थितियों पर मानते थे। उनका मतलब अहिंसा के वो परम पुजारी नहीं थे। वो कहते थे कि परिस्थिति वश हिंसा का प्रयोग किया जा सकता था। पूंजीवाद के विरोधी थे और समाजवाद के समर्थक थे।
राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनका कहना था। ठीक है, वे कांग्रेस तथा उदारवादियों के कटु आलोचक भी थे। पाश्चात्य सभ्यता में रहते हुए भी वे प्राचीन भारतीय हिंदू सभ्यता और संस्कृति के उपासक थे। मतलब क्या हुआ कि वे मानवतावादी थे, तो मनुष्य का महत्व ज्यादा था और हिंसा का प्रयोग वो परिस्थिति वश करने के लिए उसको उचित मानते थे। और वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के विरोधी थे, जहां पर कि केवल पूंजीवादी लोग ही पनपता था, और समाजवाद के समर्थक थे, जहां पर सबको बराबर समझा जाता था या सबों के विकास का ध्यान रखा जाता है। राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। उनका मानना था कि राज्य को या सरकार को व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, और वे प्राचीन हिंदू सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक थे और उपासक थे। वो सेंस ऑर्गन से जो नॉलेज होता था, जो पहले के लोग दार्शनिक मानते थे, उसको अरविंदो जो थे वो सर्वोच्च ज्ञान नहीं मानते थे। वो इंद्रिय अनुभव को सर्वोच्च ज्ञान नहीं मानते, उसे निम्न कोटि का ज्ञान मानते थे। उनके अनुसार ज्ञान की अनेक कोटियां हैं, और सर्वोच्च कोटि क्या है? आध्यात्मिक अनुभूति, जहाँ ईश्वर का अनुभव हो। आध्यात्मिक अनुभूति है जिसे हम इस जगत में प्राप्त कर सकते हैं, स्पिरिचुअल फीलिंग। उनका ज्ञान की सर्वोच्च कोटि थी आध्यात्मिक अनुभूति। अरविंद सच्ची शिक्षा उसी को मानते थे जो मनुष्य के अंतर्निहित, वही शिक्षा सच्ची है जो हमारे अंदर इनहेरेंट जो भी क्वालिटीज है उसका विकास कर सके, हमारे अंदर के गुणों का विकास कर सके, उसे बाहर ला सके। वो शिक्षा को मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता मानती थी और मानते थे, और उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर का संपूर्ण विकास, सभी अंगों का विकास, चित्त का, मन का, बुद्धि का और विवेक का। मन को शिक्षित करने की ये उनके 4 स्तर थे। उनका कहना था कि शिक्षा के द्वारा सभी विकृति को सुधारा जा सकता था। शिक्षा का उद्देश्य, अरविंदो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था बालक का सर्वांगीण विकास। मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास मतलब शरीर, मस्तिष्क, आत्मा सबका विकास, ताकि वो सभी चीज का विकास जब हो जाएगा, शरीर का, मस्तिष्क का, आत्मा का, तो उसका वो प्रयोग अपने अंदर जो दैवी शक्ति है या दैवी शक्ति है उसको प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा छात्रों को समग्र रूप में विकास करने में सहायता करती है। वह बालक के शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, शरीर का विकास, स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन विकास का निवास है। इसको प्रूव करने के लिए शरीर, मन, प्राण, बुद्धि का विकास, आत्मा, सभी पक्षों का समन्वित विकास पर बल देते थे। श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में लिखते हैं कि बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति में जो भी सर्वोत्तम है और सर्वाधिक शक्तिशाली है और सर्वाधिक अंतरंग और जीवन पूर्ण है, उसको अभिव्यक्त करने वाली होनी चाहिए। हम जानते हैं कि सारे जितने बच्चे हैं या सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो अरविंदो का कहना था कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार हर बालक में जो अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग गुण है, तो जो सबसे अच्छा गुण है उसको विकास करे। शिक्षा ऐसी हो जो कि बालक की प्रकृति में जो सब कुछ सबसे अच्छा है, सबसे शक्तिशाली है और सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन पूर्ण है, उसको अभिव्यक्त करे। आत्म तत्व की शिक्षा, उनका मानना था कि शिक्षा का यह मतलब नहीं है कि सूचना इकट्ठा कर दिए, इंफॉर्मेशन गैदर करके और हम शिक्षित हो गए, वो उसे नहीं मानते थे। उनका कहना था कि शिक्षा का अर्थ है आत्म तत्व की शिक्षा या आत्म शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर सके। मतलब कि उसे आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा पर ज्यादा जोर देते थे। उनका कहना था कि विद्यार्थी का सामाजिक विकास, यहाँ पर ये मिस्टेक है, टाइपो एरर है। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? बच्चों का सामाजिक पक्ष का विकास, क्योंकि वो एक ऐसे मानव और एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें दैवी शक्तियां निहित है। तो उनकी दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य ऐसा एक पूर्ण मनुष्य का विकास करना है जो केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं विकास उसका हो, बल्कि एक समाज के सदस्य के रूप में उसका विकास होना चाहिए। इसका मतलब
कि वो बालक जब तैयार हो तो वो समाज के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए कुछ करे। ठीक है। फिर उन्होंने अगली शिक्षा का उद्देश्य अगला था राष्ट्रीयता की शिक्षा। उनका दृढ़ विश्वास था कि मानव की तरह ही प्रत्येक राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है और मानव आत्मा एवं सार्वभौमिक आत्मा के बीच कड़ी है। तो मानव क्या है, उनका कहना है कि राष्ट्र की भी आत्मा है, जिस देश में आप रहते हैं उसकी भी आत्मा है, और मनुष्य क्या है, उस आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा, मानव की आत्मा जो है, हर मनुष्य में आत्मा है और वो सार्वभौमिक आत्मा के बीच में कड़ी है। कौन कड़ी है? तो राष्ट्र की आत्मा। तो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में चल रहे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। वो उसके लीडर्स थे और उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी शिक्षा पद्धति का, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का विकास करना चाहते हैं जो भारत की संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप हो। उनका कहना था कि हम जिस शिक्षा की खोज में है वो भारतीय आत्मा और आवश्यकता, स्वभाव और संस्कृति के उपयुक्त शिक्षा है। वो ऐसी शिक्षा है जो भारत की आत्मा, मतलब भारत की जो संस्कृति है, जो उसका धरोहर है, उसका विकास हो, उसकी आवश्यकताओं के प्रति, उसके विकास के प्रति जो आस्था रखती है, वैसी शिक्षा की वो कल्पना करते थे। इसलिए वो राष्ट्रीयता की शिक्षा पर अधिक जोर देते थे। फिर उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सामंजस्य कहाँ बैठाना था उनको? सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेट करना था। तो जो तत्व बाहर से विरोधी दिख रहे थे उनको सामंजस्य करके, उनको कोऑर्डिनेट करके चलना था। तो उनके विचारों में क्या क्या चीज का समन्वय दिखता है, या सामंजस्य दिखता है, या कोऑर्डिनेशन दिखता है? वो है ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय। फिर निर्गुण और सगुण का समन्वय। निर्गुण मतलब हुआ कि निराकार ब्रह्म, और सगुण मतलब आकार, जैसे हम लोग शिव जी और राम जी इस तरह का एक आकार के रूप में जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं। द्वैत और अद्वैत। द्वैत में क्या था कि प्रकृति और पुरुष, दो हमने पढ़ा है सांख्य दर्शन में, द्वैतवाद था। अद्वैतवाद में एक ही ब्रह्म, एक ईश्वर का समन्वय आसानी से देख सकते हैं। उनका कहना था कि ऐसा सामंजस्य होना चाहिए कि हम इन सब को समन्वित कर सके, भक्ति, कर्म और ज्ञान को, निर्गुण और सगुण को, और द्वैत और अद्वैत को। शिक्षा के द्वारा समन्वय की प्रक्रिया इसलिए वो कहते थे कि मानव मात्र के कल्याण के लिए आवश्यक है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व के सर्वांगीण और समन्वित विकास पर बल दिया। शिक्षा को सौंदर्य पर आधारित करना चाहते थे ताकि सत्य की अनुभूति हो सके। तो उनकी शिक्षा का लक्ष्य आदर्शवादी था, जो कि सत्यम, शिवम और सुंदरम पर आधारित था, और सत्यम, शिवम और सुंदरम को समन्वित कर वह रूप प्राप्त करना चाहता था। फिर पाठ्यक्रम के बारे में अरविंदो का कहना था कि उनके 3 सिद्धांत थे। उनका मानना था कि बच्चा खुद सीखता है, उसको अध्यापक नहीं सिखाता है। अध्यापक केवल उसकी जो शक्तियां हैं, जो उसके अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो सुषुप्त शक्तियां हैं, उनको वो उभारता है और उन्हें बाहर लाता है, इसमें वो मदद करता है। फिर पाठ्यक्रम के बारे में उनका कहना था कि बच्चों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब क्या है कि हर बच्चा, अभी इसके पहले भी हमने चर्चा की कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर वो बहुत जोर दिए। तो बच्चे की विभिन्नता, हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, उसकी रुचियां अलग होती हैं, उसका मेंटल पावर अलग होता है, उसकी स्मरण शक्ति अलग होती है। तो उसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे कमजोर बच्चे, औसत बच्चे, जीनियस बच्चे, सब तरह के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में स्थान होना चाहिए। तो जो कि आत्मानुभूति के महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है, क्योंकि आत्मानुभूति के लिए बच्चों को अगर उनके सामर्थ्य के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से जब पाठ्यक्रम में उनको डाला जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो उन्हें आत्मानुभूति के महान उद्देश्य को प्राप्त करने में वो अग्रसर होंगे। पाठ्यक्रम का निर्माण वर्तमान से भविष्य, मतलब पहले वर्तमान का ज्ञान देकर तब भविष्य के बारे में सोचना, पहले समीप से दूर का ज्ञान, ये सब सिद्धांत पर आधारित है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है।
समीप से दूर की मतलब पहले सामने वाली पास वाली चीजों को बताना चाहिए, जब तब उसके बाद दूर वाली चीजों को बताना चाहिए। मतलब पहले धरती का ज्ञान देकर तब आसमान के बारे में और ग्रहों के बारे में बताना चाहिए। शिक्षा स्वदेशी सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। मतलब देश स्वदेशी, देश में क्या है, देश का की गरिमा क्या है, ये सारी चीजों को बताना चाहिए। और वो पूर्व तथा पश्चिम दोनों के ज्ञान का समन्वय पर जोर देते थे। उनका मानना था कि पहले स्वदेशी ज्ञान में विद्यार्थी को नींव मजबूत करके पाश्चात्य ज्ञान, पहले देशी ज्ञान, तब देश के प्रति प्रेम होगा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा, तब विदेशी ज्ञान से उन्हें विज्ञान और एडवांस नॉलेज होगा। बालक के पाठ्यक्रम में उन्होंने महान चरित्रों के नैतिक आदर्शों के साथ साथ धार्मिक और योग विषय को भी प्रमुखता दी। कौन कौन सा विषय था? तो महान चरित्र, महान योगी व्यक्ति थे, उनके चरित्र के का ज्ञान, उनके आदर्शों का ज्ञान, उसके अलावा धार्मिक विषय तथा योग को भी शामिल किया गया पाठ्यक्रम में। इसके अलावा ज्योमेट्री, न्याय शास्त्र, अर्थ विज्ञान, राजनीति, दर्शन के साथ राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता, नारी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को भी महत्व दिया। शिक्षक की भूमिका के बारे में उनका कहना था कि वो उपदेशक नहीं है, शिक्षक उपदेशक नहीं है, निर्देशक होनी चाहिए। उपदेशक का क्या मतलब है? खाली लेक्चर दिया या अपनी बात बोल के निकल नहीं, यहाँ डायरेक्टर की भूमिका होनी चाहिए। डायरेक्ट करना है बच्चों को, क्या करना है, कैसे जाना है, किस तरह। तो उपदेशक नहीं, निर्देशक की होनी चाहिए। और विभिन्न विषयों के शाब्दिक ज्ञान के साथ उन्होंने विभिन्न क्रियाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया पाठ्यक्रम में। तो उसमें समुदाय के सामाजिक और आर्थिक परिवेश से जोड़ने का काम किया, पर बल दिया। ठीक है, मतलब समुदाय के जो आर्थिक और सामाजिक परिवेश, कम्युनिटी से जोड़ना, उनके सोशल लाइफ कैसा है, उनका इकोनॉमिक लाइफ कैसा है, इसके बारे में जानना। उसके अलावा उन्होंने शिल्प की शिक्षा पर भी बल दिया, क्राफ्ट सिखाने पर। वे काव्य, कला और संगीत की शिक्षा को आवश्यक मानते थे, तो पाठ्यक्रम में इसको भी शामिल किया गया, क्योंकि उनका मानना था कि कला, संगीत और काव्य से सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का विकास होता है। वो विज्ञान की शिक्षा को भी महत्व स्वीकार करते थे। विज्ञान से आविष्कार, अन्वेषण, विश्लेषण, संश्लेषण और समालोचना की शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। विज्ञान के विभिन्न जीवों, पादपों, पदार्थों के अवलोकन और अध्ययन से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जितना तरह का जीव जंतु है, प्लांट्स है और मैटर्स है, जितने हैं, सबके अध्ययन और उनको देखने से मेंटल पावर का विकास होता है और सबके प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। तो पाठ्यक्रम में उन्होंने सब तरह के विषयों को समावेशित किया और बच्चों के कैपेसिटी के हिसाब से और बच्चों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के निर्माण को कहा। और इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों में सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता के विकास के लिए कला, संगीत, काव्य को भी महत्व दिया, शिल्प की शिक्षा को भी महत्व दिया। अनुशासन के बारे में कहना था कि शिक्षक के बारे में यहाँ पर ये रह गया कि शिक्षक को श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों के साथ साथ उसे मनोविज्ञान का ज्ञाता भी होना चाहिए। विद्यार्थियों में ब्रह्मचर्य, अनुशासन, शिक्षकों के प्रति आदर भाव तथा मानवतावादी चरित्र का उन्होंने अनिवार्य माना। उनका कहना था अनुशासन संबंधी उनके विचार जो थे वो आदर्शवादी थे। विद्यालय भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास का केंद्र हो, ये उनका विचार था। तो अपने सर्वांग विचारधारा के अनुसार उन्होंने शिक्षा क्रम की एक बृहद है पंचमुखी योजना प्रस्तुत की। वो 5 पक्ष उनके थे: भौतिक विकास, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक एंड आध्यात्मिक। उसको हम देखते हैं। शारीरिक शिक्षा में वो क्या, भौतिक मतलब शारीरिक, तो उन्होंने कहा कि शरीर मानव के सभी कर्मों का माध्यम है, शरीर से ही हम सारे कर्म करते हैं। तो स्वस्थ शरीर, योग दर्शन में, अरविंदो के योग दर्शन में स्वस्थ शरीर का बहुत महत्व दिया गया है। उनके शारीरिक शिक्षा के 3 पक्ष थे। पहला, शारीरिक क्रियाओं को संयमित करना। दूसरा, शरीर के सभी अंगों और क्रियाओं का समन्वित विकास करना और शारीरिक दोषों को खत्म करना। तो शारीरिक विकास हेतु अरविंदो के आश्रम में योग, व्यायाम, बहुत तरह के खेलों की समुचित व्यवस्था है। प्राणिक शिक्षा के अंतर्गत क्या है, इच्छा शक्ति को
विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का अभ्यास कराया जाता है और चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता है, कैरेक्टर बिल्डिंग। तो इसके लिए उपदेश और व्याख्यान से नहीं होता है, इसके लिए टीचर को अपने व्यवहार में ये प्रस्तुत करना होता है, आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना होता है। ये टीचर के व्यवहार से बच्चे सीखते हैं ताकि छात्र उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर सके। साथ ही महापुरुषों के आदर्श भी उपस्थित किए जाते हैं और छात्रों को स्वाध्याय और संयम से भी ये सिखाया जाता है। तीसरी है मानसिक शिक्षा। क्योंकि मन बहुत चंचल होता है इसलिए उसको नियंत्रित करना कठिन होता है, तो मानसिक विकास के लिए योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब करके छात्रों की एकाग्रता को बढ़ाया जाता है। अंतरात्मिक शिक्षा का मतलब है कि उन जो मानव के मन में बहुत तरह से के प्रश्न चलते रहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व का क्या कारण है, ये सारी चीजों के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए कोशिश किया जाता है। तो ये बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके लिए अंतरात्मा के विकास के लिए योग साधना कराया जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा में यह शिक्षा की प्रक्रिया का उच्चतम शिखर है आध्यात्मिक, क्योंकि वो ईश्वर को सर्वोच्च मानते हैं। तो इसके माध्यम से शिक्षार्थी सार्वभौम सत्ता के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। ये भी यहाँ पर शिक्षार्थी में स्पेलिंग देख लेंगे। श्री अरविंद मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि विदेशी भाषा का संदर्भ अलग होता है और विदेशी भाषा का प्रयोग जो है ना वो ध्यान शिक्षण तत्व से हटाता है। अपने मातृभाषा में पढ़ने से शब्दों को सही तरह से समझ पाना, उसके मतलब को समझ पाते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उनके अर्थ हमारे को हम लोगों को स्पष्ट होते हैं। इसलिए एकाग्र होकर शिक्षा विदेशी भाषा में नहीं ग्रहण नहीं कर पाते छात्र। इसलिए अंतरराष्ट्रीय भाषा के वो विरोधी नहीं थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय भाषा पहले मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करके वो अंतरराष्ट्रीय भाषा सीखें, ऐसा उनका मानना था। शिक्षण विधि श्री अरविंद ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे की शिक्षा वर्णमाला से प्रारंभ नहीं होनी चाहिए। हम लोग जो ABCD और अल्फाबेट से शुरू करते हैं वो वर्णमाला से क ख ग घ से शिक्षा नहीं प्रारंभ होनी चाहिए। उससे पहले क्या होना चाहिए कि प्रकृति को निरीक्षण करे, विभिन्न पेड़ पौधों को, सितारों, सरिता, वनस्पति, सभी भौतिक पदार्थों को देखे। इससे क्या होगा कि उसमें ऑब्जर्वेशन पावर होगा, निरीक्षण करेगा और संवेदनशीलता होगी, पौधों के प्रति लगाव होगा, जानेगा, सहयोग और सहअस्तित्व का विकास होगा कि वे हमारे साथ साथ उनका भी जीवन चल रहा है, सहअस्तित्व, वो हमारे साथ साथ उनका भी अस्तित्व है, पेड़ पौधे, सरिता, सितारे, वनस्पति का। तो इससे क्या होगा कि इसके बाद उनका कहना था कि पहले उन्हें ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करने देना चाहिए, प्रकृति में ले जाना चाहिए, इस प्राकृतिक चीजों को देखना चाहिए, उसके बाद उन्हें अक्षर या वर्णों को सिखाना चाहिए, तब शब्द सिखाना चाहिए और शब्दों को सिखाकर उनका अर्थ बताना चाहिए और फिर शब्दों का विभिन्न तरीके से प्रयोग करना सिखाना चाहिए। शब्द के द्वारा क्या होता है, शब्द के प्रयोग से साहित्यिक क्षमता का विकास होता है। विज्ञान शिक्षण में उनका मानना था कि जो भी छात्र हैं उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना चाहिए, उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन बार बार पूछे तो उसे झिड़कना नहीं चाहिए, बल्कि उसके जिज्ञासा का समुचित उत्तर देना चाहिए। इसके लिए आसपास के जो भी वातावरण में जीव जंतु, पेड़ पौधे, तारे, ये जो भी दिख रहे हैं उनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए और उन्हें इसमें रुचि बढ़ाना चाहिए। शिक्षक की ये ड्यूटी है। तो ऐसी शिक्षण विधि वो अपनाने पर जोर दिए श्री अरविंदो ने। उनका कहना था कि जिसका ऐसी शिक्षण विधि होनी चाहिए कि छात्र में रटने की प्रवृत्ति ना हो, वो केवल सूचनाओं का संग्रह न करें, ऐसा ना हो। विद्यार्थियों को रटने पर जोर न देकर ज्ञान प्राप्त करने के कौशलों को विकास करने पर उन्होंने बल दिया। उनके हिसाब से बच्चों में समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, स्मृति, मेमोरी, निर्णय क्षमता, डिसीजन पावर, कल्पना करने की शक्ति, तर्क, चिंतन जैसी शक्तियों का विकास होना चाहिए। तो उन्हें इसके लिए इंडक्टिव, डिडक्टिव, आगमनात्मक, निगमनात्मक विधियों से पढ़ाना चाहिए और उन्हें
प्रयोग विधि, ये सब से, जिसमें कि वो अपने निर्णय क्षमता का प्रयोग कर सकें, कल्पना का प्रयोग कर सकें। वो धार्मिक शिक्षा को आवश्यक मानते थे और उनका कहना था कि कुछ समय सप्ताह में धार्मिक शिक्षा देना उचित है। धार्मिक शिक्षा बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए और इसे पवित्र और शांत वातावरण में देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों का जीवन आस्था से पूर्ण होगा। अध्यापक के बारे में उनका कहना था कि अध्यापक केवल इंस्ट्रक्टर नहीं है, केवल अनुदेशक नहीं है। उसका कार्य है कि छात्रों को अपने आप को समझने में, अपने अंदर के गुणों को समझने में मदद करे। शिक्षक का यह कार्य है। वह शिक्षक ऐसा न हो कि केवल सूचनाएं बच्चों को देता जाए, उनके सामने सूचनाएं परोसने वाला शिक्षक नहीं होता, बल्कि उनको मार्गदर्शन करे। जहां पर उन्हें कठिनाई हो वहां उनकी कठिनाई को दूर करे, उनका मार्गदर्शन करे और उनकी क्रियात्मक और रचनात्मक शक्तियों के विकास में मदद करे। तो शिक्षक को एक माली के रूप में काम करना चाहिए, जो क्या है, बच्चों को एक पौधे की तरह समझकर उन्हें उनकी जड़ों को सींचकर, संस्कार से सींचकर और ज्ञान से सींचकर महामानव बनाना, ये शिक्षक का उद्देश्य उन्होंने तय किया। महर्षि अरविंद की शिष्या श्री मां ने माता पिता के कर्तव्यों के संबंध में जो बातें कही, वो उनका मानना था कि माता पिता और अध्यापक दोनों का एक ही कर्तव्य है बच्चों के लिए, कि बच्चों की शिक्षा देने की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रथम कर्तव्य है अपने आप को शिक्षित करना। तो पहले तो माता पिता और शिक्षक को खुद को शिक्षित कर लेना है, अपने बारे में सचेतन होना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, ताकि वो बच्चों के सामने कोई बुरा उदाहरण ना पेश करे। उदाहरण के द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती है, बच्चे उसी को, जो अपने माता पिता को देखते हैं, जो शिक्षक को देखते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। तो अगर आप, उनका कहना था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा आदर करे, तो अपने लिए आदर भाव रखो, हर क्षण सम्मान के योग्य बनो, कभी भी स्वेच्छाचारी, अत्याचारी, असहिष्णु और क्रोधित मत हो। जब तुम्हारा बच्चा तुमसे कोई प्रश्न पूछे तो तुम यह समझकर कि वह तुम्हारी बात नहीं समझ सकता, इसलिए जड़ता और मूर्खता के साथ कोई उत्तर न दो। अगर तुम थोड़ा कष्ट उठाओ तो तुम्हारी बात वो हमेशा समझ सकेगा। उनका कहना है कि माता पिता को अपने व्यवहार को संयत रखना चाहिए, बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चे उसका अनुकरण करें, और बच्चे जब कोई प्रश्न पूछे तो उनका समेकित उत्तर देना चाहिए, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए। महर्षि अरविंद के आश्रम जो पांडिचेरी में है, वहां पर जो भी अध्यापक काम करते हैं उनको कोई अलग से वेतन नहीं दिया जाता है। वो शिक्षा को धन के आदान प्रदान के कार्य से जोड़कर उसे व्यापार के रूप में लेने के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। उनका कहना था कि आश्रम जो है वो विद्यालय और विश्वविद्यालय में जो भी अध्यापक कार्यरत हैं, उनकी आवश्यकताओं को उसी तरह पूरा करता है जिस तरह अन्य साधकों की, मतलब उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, वो जाकर वहां सेवा करते हैं, उनकी सारी जरूरतों को आश्रम पूरा करता है। ये प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था के आदर्श पर है, जहां पर गुरुकुल व्यवस्था थी और शिक्षक कोई मांग नहीं करते थे, आर्थिक मांग नहीं करते थे। तो ये समझिए कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था अभी भी चल रही है, और ये अरविंद के आश्रम और युविलो में, जो कि पांडिचेरी में है, वहां ऐसी ही व्यवस्था है। छात्र के बारे में उनका कहना है कि छात्र को वो सर्वशक्तिमान चैतन्य मानते थे। वो विद्यार्थी को केवल शरीर के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि उसके शरीर, विद्यार्थी का शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा, सभी पक्ष को देखते थे, सबको समान महत्व देते थे और सबका समन्वित विकास चाहते थे। प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा, सबका मिलाकर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट। तो महर्षि अरविंद शिक्षा में अंतःकरण को महत्वपूर्ण मानते हुए बालक के सभी शारीरिक और मानसिक अंग उसके वश में, मतलब खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल, अध्यापक के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, और बालक की रुचि और आवश्यकता के अनुसार उसे कार्य मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात। अरविंद के आश्रम में सारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो निःशुल्क है। एक बार विद्यार्थी प्रवेश पा लेता है तो उसे कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। प्राचीन गुरुकुल के व्यवस्था के अनुरूप है, और
यहाँ बच्चों में स्व अनुशासन की भावना पूरा वातावरण जगाना चाहते थे और आश्रम का संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक है, इसलिए वहाँ विद्यार्थियों का चेतन स्तर ऊंचा है क्योंकि वहाँ सारा कुछ आध्यात्मिक है। शिक्षा का उद्देश्य है आत्म तत्व की जागृति एवं विकास, अतः वहाँ लड़की और लड़कियों की शिक्षा में कोई भेद नहीं किया जाता है, कोई अंतर नहीं है। वहां पर लड़कियों के लिए भी वही शैक्षिक कार्यक्रम है जो लड़कों के लिए है। शारीरिक शिक्षा में भी कोई भिन्नता नहीं है। इसके बावजूद विकल्प बहुत हैं चयन का, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि ये लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए है। आपकी जो रुचि है आप उस क्षेत्र में उस सब्जेक्ट को या उस विकल्प को ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ये यहाँ होगा 1968, वो छूट गया 1, तो इसको आप लिख लेंगे। 1968 में माँ ने ओरिविलो ये आश्रम का नाम है, पौंडीचेरी के आश्रम का वो स्थापना की उन्होंने। और ये जाति धर्म भाषा प्रजाति से उठकर सब चीज, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जाति का भाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, धर्म किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, किसी प्रजाति के हो, आपको वहाँ अगर प्रवेश मिलता है तो आपके साथ समान व्यवहार होता है। यहाँ शिक्षा का यह मतलब संपूर्ण नगर के सामूहिक निवास और शिक्षा का अद्भुत प्रयोग है। यह मानव के भविष्य में विश्वास की अभिव्यक्ति है। वहाँ जो आश्रम है यह ऑरोविले जो है ना, वो एकदम नई शैली में जीवन का विकास का प्रयास है और वहाँ नई मानवता के संप्रत्यय कॉन्सेप्ट क्या है, नई मानवता, इस पर आधारित है। 1926 में उन्होंने पौंडीचेरी आश्रम की स्थापना की और इस आश्रम में 24 वर्षों तक, पौंडीचेरी में ऑरोविले भी है, तो 24 वर्षों तक निरंतर सर्वांग योग साधना की गई। इसी दौरान फ्रांसीसी महिला मीरा रिचर्ड ने आश्रम का कार्य संभाला और माता के रूप में उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो इस तरह से हम देखें कि महर्षि योगी अरविंद जो थे एक महान संत थे, साधक थे, शिक्षा शास्त्री, राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, विचारों के धनी और महान व्यक्ति थे। उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संस्कृतियों के मध्य उनके विचार का समन्वय किया और उनका जो विचार था वो अद्भुत था। उन्होंने अपने सिद्धांत और आदर्श के लिए युगों युगों तक भारतवासियों के आदर्श बने रहेंगे। 5 दिसंबर 1950 को वो इस संसार से महाप्रयाण कर गए। That's all. Thank you. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, तो कृपया इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।